लेकिन क्या आप अभी पार्टी को दफ्तर को लेकर कह रही थी कि वहाँ 5 स्टार होटल जैसे दफ्तर है, 2 BHK में नेता रहते हैं? बात को विस्तार कार्यालय में जाकर देखिए, क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वहाँ 2 BHK अपार्टमेंट्स दे रखे हैं। पूरी बिल्डिंग वहां पर यूटिलाइज हो रही है। आपका और मेरा जनता का पैसा है ना, वो पैसा जहां दिल्ली के देश के विकास में इस्तेमाल होना चाहिए था, वो सारा पैसा आप अपने नेताओं को 2 BHK अपार्टमेंट, 5 स्टार 7 स्टार फैसिलिटीज वाला अपार्टमेंट देने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो मुझे मंजूर कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कह देने से विश्वास नहीं आता। ये सत्ताधारी पार्टी को ये बात शोभा देती है कि आप बोले बटेंगे तो कटेंगे और बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग लगा के एक समुदाय को उकसाएंगे। और यही कारण रहा कि मैंने भारतीय जनता पार्टी का हाथ छोड़ कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। कितने साल रही बीजेपी में? 7 साल। तो मोदी जी तो सब कह रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, आप सोचते कि वो आकर कहेंगे कि हाँ हम एक समुदाय को साइडलाइन कर रहे हैं, पर ये तो अपनी बुद्धि लगानी है ना, अपनी आंखों से अपने नेत्र से देखना है कि किस प्रकार उन्होंने मुसलमानों को साइडलाइन किया। 2024 में एक भी टिकट मुसलमान को नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? 2025 दिल्ली विधानसभा आप उठाकर देख लीजिए, 5 सीट हैं मुसलमान जो बहुल हैं। क्यों आपने नहीं दिया? अगर आपकी भारतीय जनता पार्टी ने लगातार मुसलमानों को दरकिनार करा, उन्होंने अपने अपने वरिष्ठ नेता, बड़े बड़े नेताओं को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया, तो एक समुदाय को आपको दबा के दूसरे समुदाय को खुश करना है, मैं उस पर सहमत हूं। 7 साल आपने बीजेपी को दिया जी। उसके बाद मोह भंग हो गया। जाहिर सी बात है, भ्रम खत्म होने में कुछ समय लगता है। और मुझे डिजिटल टेररिज्म आज भारतीय जनता पार्टी ने छेड़ रखा है। मेरे साथ निखत अब्बास हैं जो बीजेपी की तेज तर्रार प्रवक्ता थी, अब इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। ऐसी क्या मजबूरी आ गई? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कह देने से विश्वास नहीं आता। विश्वास आता है लोगों को रिप्रेजेंटेशन देके। विश्वास आता है जब आप हर समुदाय के लोगों को साथ लेकर चलते हैं। विश्वास तब आता है जब आप नफरत की नकारात्मक राजनीति नहीं करते। लेकिन आप देखिए, लगातार चाहे उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर हो, चाहे पूरे देश में, चाहे इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता टीवी पर बैठकर बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति की बात करते हैं। आज समय वो है कि आप ही बताइए, सत्ताधारी पार्टी को ये बात शोभा देती है कि आप बोले बटेंगे तो कटेंगे और बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग लगा के एक समुदाय को उकसाएंगे। ये शोभा नहीं देता। आपको शोभा ये देता है कि आप ये कहें साथ रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। और यही कारण रहा कि मैंने भारतीय जनता पार्टी का हाथ छोड़ कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। कितने साल रही बीजेपी में? 7 साल। तो मोदी जी तो सब कह रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, वो जिस पद पर हैं वो माननीय प्रधानमंत्री हैं देश के। और जब देश के प्रधानमंत्री होते हैं तो और उसके अलावा आप उनसे क्या अपेक्षा भी कर सकते हैं? कि आप सोचते कि वो आकर कहेंगे कि हाँ हम एक समुदाय को साइडलाइन कर रहे हैं? पर ये तो अपनी बुद्धि लगानी है ना, अपनी आंखों से अपने नेत्र से देखना है कि किस प्रकार उन्होंने मुसलमानों को साइडलाइन किया। 2024 में एक भी टिकट मुसलमान को नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? लोकसभा में 2024 लोकसभा की मैं बात कर रही हूँ। 2025 दिल्ली विधानसभा आप उठाकर देख लीजिए, 5 सीट हैं मुसलमान जो बहुल हैं। क्यों आपने नहीं दिया? अगर आप इंक्लूसिव पॉलिसी पे काम करते तो आप वहाँ के लोकल व्यक्ति को, जो वहाँ पर दिन रात बाकी लोगों की गाली खाकर मुसलमान होता है और आप मुसलमान होने के बावजूद आपकी सेवा में लगा हुआ है, लेकिन आप उस रिप्रेजेंटेशन को दरकिनार करके किसी और को टिकट दे देते हैं। मुझे प्रॉब्लम नहीं है उससे, आप दीजिए। लेकिन जो वहां पर लोकल मुसलमान नेता मजबूती से आपके लिए काम कर रहा है और अपनी कौम से गाली भी खा रहा है, क्योंकि आपने अक्सर सुना है कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान कौम गाली देती है, मैं कहती हूँ, उसके बावजूद वो उस चीज को पा नहीं पा रहा। क्यों गाली देती है बीजेपी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार मुसलमानों को दरकिनार करा। उन्होंने अपने अपने वरिष्ठ नेता, बड़े बड़े नेताओं को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया। तो जाहिर सी बात है, नकवी हैं ही वहाँ। ये कहाँ है? शहनवाज जी पार्टी में है। पार्टी में तो वैसे बहुत लोग हैं, लेकिन क्या काम करा उन्होंने? क्या काम से वो आगे लेकर बढ़ रहे हैं? क्या रिप्रेजेंटेशन देके लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं? मैं तो जानना चाहती हूँ। ट्रिपल तलाक के नाम पर मुझे बताइए, ट्रिपल तलाक इंप्लीमेंट तो कर दिया गया, पर उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? क्या केसेस रजिस्टर हो रहे हैं? क्या काम हो रहा है? नहीं, सिर्फ तुष्टीकरण के लिए, क्योंकि एक समुदाय को दबाना था और एक समुदाय को खुश करना था, तो आपने वो ट्रिपल तलाक पर तो आप सहमत थी? जो सहमत हूँ, मैं आज भी सहमत हूँ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पर सहमत हूँ। मैं ट्रिपल तलाक के इम्प्लीमेंटेशन पर सहमत हूं। अगर आप उसको वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक समुदाय को आपको दबा के दूसरे समुदाय को खुश करना है, मैं उस पर सहमत हूं। आपको क्या लगता है, मुस्लिम महिलाएं का झुकाव है बीजेपी की तरफ ट्रिपल तलाक वाले मुद्दे से? देखिए, मुसलमान महिला बेहद सशक्त है अपने आप में। मुसलमान महिला आगे सशक्त होने के लिए उन लोगों के साथ रहेगी जो राजनीति उनके कंधों पर बंदूक रखकर ना चला रहे हों और उन्हें वाकई सशक्त कर रहे हो, सशक्त करने का नाटक ना कर रहे हों। जो पार्टी सशक्त करेगी उसके साथ मुसलमान महिला नहीं, हर व्यक्ति मुसलमान कौम का खड़ा होगा। लेकिन क्या आप अभी पार्टी को दफ्तर को लेकर कह रही थी कि वहाँ 5 स्टार होटल जैसे दफ्तर है, 2 BHK में नेता रहते हैं? मतलब आप मुझसे पहले और जानते होंगे इस बात को, विस्तार कार्यालय में जाकर देखिए, क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वहाँ 2 BHK अपार्टमेंट्स दे रखे हैं। पूरी बिल्डिंग वहां पर यूटिलाइज हो रही है। आपका और मेरा जनता का पैसा है ना, वो पैसा जहां दिल्ली के देश के विकास में इस्तेमाल होना चाहिए था, वो सारा पैसा आप अपने नेताओं को 2 BHK अपार्टमेंट, 5 स्टार 7 स्टार फैसिलिटीज वाला अपार्टमेंट देने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो मुझे मंजूर नहीं है। तो 7 साल आपने बीजेपी को दिया जी। उसके बाद मोह भंग हो गया।
जाहिर सी बात है भ्रम खत्म होने में कुछ समय लगता है और मुझे लगा था कि कुछ समय तक जैसे बटेंगे तो कटेंगे वाला पोस्टर पिछले साल से और पिछले साल से ये ज्यादा जोर पकड़ा है और रिप्रेजेंटेशन ना देना अभी से हुआ है। लेकिन हाँ, ये बात, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मैं भ्रमित थी उस पार्टी से लेकर, पर मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद भी थी, पर वो उम्मीद आज टूट गई। तो आज हमने कांग्रेस में क्या अच्छा लग रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का बहुत पुराना इतिहास रहा है। जो दिल्ली का भी विकास का आधार है वो कांग्रेस पार्टी का, चाहे फ्लाईओवर्स हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चरल हो, चाहे वो एम्स को देना हो, चाहे आईआईटी देना हो, चाहे वो दिल्ली में बड़े बड़े प्रोग्राम्स को कंडक्ट करना हो, जैसे कॉमनवेल्थ, बहुत सारी चीजें रही हैं। तो आधार विकास का दिल्ली में भी कांग्रेस ही रही। और इतने साल जब शासन कर चाहे वो एफडीआई का आना हो, चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनियों का भारत में निवेश करना हो, ये सब कांग्रेस के समय हुआ था। तो जाहिर सी बात है जब एक समुदाय, कांग्रेस के 60 साल के दौर में भी सांप्रदायिक दंगा बहुत बड़े बड़े हुए हैं, बीजेपी के राज में तो नहीं हुए हैं। मुस्लिम समाज सिक्योर है, कम से कम सुरक्षित है। आपको लगता है कि समुदाय एक डिजिटल वॉर, एक डिजिटल टेररिज्म आज भारतीय जनता पार्टी ने छेड़ रखा है? आप भारतीय जनता पार्टी के राइट विंगर्स के ट्विटर्स, एक्स पे जाके ट्वीट्स को पढ़िए, उनकी पोस्ट को पढ़िए और आपको पता चलेगा कि किस प्रकार का डिजिटल आतंकवाद भारतीय जनता पार्टी ने और माफ करिएगा कुछ पत्रकारों ने फैला रखा है। लेकिन कांग्रेस के दौर में तो नरसंहार होता था। मुजफ्फरपुर दंगा, अखिलेश जी के राज में दंगा हुआ, दिल्ली में अभी क्या हुआ? भागलपुर दंगा, 1,000 लोग मर जाते थे। मिनिस्टर की पुलिस थी ना, अमित शाह जी की पुलिस थी। आपने तब सवाल जाकर नहीं पूछा कि दिल्ली में दंगा क्यों हुआ? क्यों हुआ था? क्योंकि इन्हें पॉलराइज करना था और कराने वालों के हाथ कितने थे और कितने खून में थे ये भी हमें मालूम है। गोधरा दंगा भी हुआ जब कांग्रेस केंद्र में थी, मोदी जी को कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी की भी है। आज मुझे लगता है आज ये विषय नहीं है चर्चा करने का, लेकिन कभी और चर्चा करेंगे। मुस्लिम समाज को क्या मैसेज देंगे? आपको लगता है कि कांग्रेस उनके लिए सेफ है? मुझे लगता है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने लगातार एक ऐसा मंच प्रदान करा है हर समुदाय को साथ लेने का, हर वर्ग के लोगों का उत्थान करने का। तो मुझे लगता है जाहिर सी बात है राइट हैंड बनकर चली है कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का और आगे भी वही करेगी। राहुल जी को लेकर क्या कहेंगे? राहुल जी तो आजकल कह रहे हैं जाति जनगणना हो, जाति की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, आप जिस बात को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उस बात पर अभी चर्चा करने के लिए यहाँ खड़ी नहीं हूँ। जाति धर्म भारत का एक अहम हिस्सा है और सभी को साथ लेने की क्या राय है? क्योंकि राहुल गांधी की पूरी राजनीति कास्ट सेंसस, जाति जनगणना पर। तो वो तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा ना कि कास्ट सेंसस कराएंगे, उन्होंने कहा परिसीमन कराएंगे। राहुल गांधी जी तो उसी के जवाब में दे रहे हैं ना बात। तो अगर आपको लगता है कि वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, क्या लगता है जाति जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल, जो होना चाहिए वो होना चाहिए। कास्ट सेंसस होना चाहिए, जरूरी है। लोगों को साथ लेकर चलना जरूरी है। एक समुदाय में वर्ग को आगे उत्थान करना जरूरी है और ये सब होगा तो आगे चीजें बेटर ही होंगी। और थैंक यू। तो देखिए, आजकल कुछ सवाल से सब लोग अनकंफर्टेबल होते हैं। खैर, मेरी कोशिश होती है कि नॉर्मल सवाल ही पूछा जाए। तो बीजेपी में मुस्लिम समाज के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है, उनके नेता जो है वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।